गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आइडल केमिस्ट्री क्लासेस। दिस इज केतन पंड्या। गाइस, 12th इंग्लिश मीडियम का लेक्चर चल रहे थे। अपन ने लास्ट डिफेक्ट्स इन सॉलिड कंप्लीट कर लिया था। ठीक है गाइस, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने डिफेक्ट्स इन सॉलिड पूरा कर लिया था। आज का अपना जो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इन सॉलिड। ठीक है गाइस, सॉलिड जो है नॉर्मली उनको अपन अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी इसको सॉलिड को अपन 3 टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, कंडक्टर्स हैं, नॉन इंसुलेटर्स हैं और सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है गाइस, तो नॉर्मली क्या होगा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में करंट फ्लो। ठीक है, सॉलिड जो है जितना इजी करंट का फ्लो करे उसके अकॉर्डिंग अपन इसको 3 टाइप में अपन इसको क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो समझो गाइस, यहाँ पर नॉर्मली सॉलिड को अपन 3 टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज कंडक्टर, सेकंड इंसुलेटर, थर्ड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो किसके अकॉर्डिंग? ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी of solid, on the basis of conductivity of solid। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपन कितने टाइप में क्लासिफाइड कर रहे हैं सॉलिड को? 3 टाइप में, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और थर्ड कौन सा हो जाएगा? सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, अब क्या है इसमें, क्या डिफरेंसेस है गाइस समझना। इसमें कंडक्टर क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा? इजी फ्लो ऑफ करंट, इजी फ्लो ऑफ करंट। जिसमें कंडक्टर्स जो होंगे उसमें क्या होगा? करंट जो होगा उसमें करंट का फ्लो जो होगा वो क्या होगा? इजी करंट को इजीली क्या होगा? करंट का फ्लो होगा। ठीक है, तो ये कौन से हो जाएंगे? कंडक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड कौन सा है? इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होगा? नॉर्मली समझना, कैन नॉट मूव या फ्लो ऑफ करंट, कैन नॉट फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो इंसुलेट टाइप की जो सॉलिड होंगे उसमें क्या होगा? करंट का फ्लो नहीं होगा। तो 2 टाइप्स मैंने बता दिए, क्लासिफाइड कर लिया। फर्स्ट कौन से? कंडक्टर, और सेकंड वन कौन से हो जाएंगे? इंसुलेटर। ठीक है, तो कंडक्टर में क्या होगा? करंट का इजीली फ्लो होगा, और इंसुलेटर जो होंगे उसमें करंट का फ्लो इजीली या करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मली अब इसमें बात करें अपन इसके और डिफरेंस की बात करें गाइस, समझना कंडक्टिविटी वैल्यू की बात करें या फिर रेंज की बात करें, कंडक्टर रेंज की बात करें, तो गाइस इसमें ध्यान रखना इसकी रेंज होगी 10 टू पावर 6 टू 10 टू पावर 4 टू 10 टू पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? 10 टू पावर 4 टू 10 टू पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, कंडक्टिविटी रेंज हो जाएगी। इसकी बात करें इंसुलेटर में वैल्यू देखें, कंडक्टिविटी वैल्यू देखें, तो इसकी रेंज हो जाएगी 10 टू पावर -20 टू 10 टू पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है गाइस, तो ये किसकी रेंज हो जाएगी? ये इंसुलेटर की रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये नॉर्मली कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंसेस हो जाएंगे। कंडक्टर में क्या होगा? करंट का इजीली फ्लो होगा, और उसकी रेंज जो होगी, जो इसमें करंट फ्लो करेगा, ठीक है, तो वो करंट फ्लो करेगा इसकी रेंज क्या हो जाएगी? 10 टू पावर 4 टू 10 टू पावर 7, और इसकी जो कंडक्टिविटी वैल्यू हो जाएगी, वो कंडक्टिविटी वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 टू पावर -20 टू 10 टू पावर -10। किसकी बात कर रहे हैं अपन? इंसुलेटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, थर्ड अपना जो है वो सेमीकंडक्टर है। ठीक है, सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर क्या होंगे? नॉर्मली इसमें करंट फ्लो बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, इसमें क्या होगा? सेमीकंडक्टर जो होंगे उसमें करंट का जो फ्लो होगा वो किसके बीच के रेंज का होगा? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की रेंज का होगा। ठीक है, इनके बिटवीन
क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। तो सेमीकंडक्टर कौन से टाइप के हो जाएंगे, करंट फ्लो बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, इसकी अगर वैल्यू देखें अपन, समझना, रेंज देखें, कंडक्टिविटी वैल्यू देखें, किसकी बात कर रहे हैं अपन, सेमीकंडक्टर में। तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी वैल्यू देखें, कंडक्टिविटी वैल्यू, तो इसकी जो रेंज होगी 10 टू पावर -6 टू 10 टू पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ये किसकी रेंज हो जाएगी, सेमीकंडक्टर की रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो नॉर्मली डिफरेंसेस हो गए कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। 3 टाइप के सॉलिड्स हैं, किसके अकॉर्डिंग, करंट फ्लो के अकॉर्डिंग या फिर कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग। लाइक एग्जांपल देखें इसमें गाइस, इसके एग्जांपल अगर अपन बात करें, एग्जांपल की बात करें तो इसमें सारे मेटल जाएंगे। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो सारे मेटल जो होंगे, ठीक है, वो किस में हो जाएंगे, कंडक्टर से। यानी अपन बात करें कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, आयरन है, ठीक है, सिल्वर है, ये सारे किसके एग्जांपल हो जाएंगे, कंडक्टर्स। ये किसके एग्जांपल हो जाएंगे, कंडक्टर के। नॉन कंडक्टर में क्या हो जाएगा, वुड है, रबर है, ठीक है, ये किसके एग्जांपल हो जाएंगे, इंसुलेटर के। ठीक है, सल्फर है, ठीक है, ये किसके एग्जांपल है, इंसुलेटर के एग्जांपल हो जाएंगे। और सेमीकंडक्टर के एग्जांपल याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, सेमीकंडक्टर के एग्जांपल याद रखना, और इसके एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर कौन से है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है गाइस, तो ये इसके डिफरेंसेस हो गए। और अगर बात करें इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर गाइस समझना, यहां पर तीनों पर अपन टेम्परेचर का इफेक्ट देखें। इसकी बात करें अपन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, किसकी बात कर रहे हैं अपन, टेम्परेचर के इफेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर अपन टेम्परेचर चेंज करें, ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो कंडक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा गाइस, तो कंडक्टर्स जो होंगे उसकी जो कंडक्टिविटी होगी, कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो गाइस यहां पर मैं लिख रहा हूं कंडक्टिविटी इंक्रीज, कंडक्टिविटी इंक्रीज। ठीक है गाइस, फर्स्ट समझ में आ गया। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं अपन, कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें अपन किसमें, इंसुलेटर में, तो इंसुलेटर में टेम्परेचर अगर वो इंक्रीज करें, टेम्परेचर इंक्रीज करे गाइस, तो इसमें नॉर्मल ध्यान रखना, इनकी कंडक्टेंस जो होगी, कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। ठीक है, इनकी कंडक्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बट इतना इफेक्ट नहीं होगा टेम्परेचर का किसके ऊपर, इंसुलेटर पर। बट यहां पर अपन यूं कह सकते हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे, राइज करें, तो क्या होगा, कंडक्टेंस जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, और नॉर्मली यहां पर भी ध्यान देना, यहां पर भी क्या होगी, सेमीकंडक्टर में, सॉरी यहां पर ना इनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है गाइस। जो कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स में उनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, और यहाँ पर क्या होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। और सेमीकंडक्टर में भी टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करे गाइस, समझना, टेम्परेचर को क्या करे, इंक्रीज करे, तो इनकी कंडक्टेंस जो होगी वो भी इंक्रीज होगी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, टेम्परेचर को इंक्रीज करे तो इनकी कंडक्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि क्या होगा इसमें, तो इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड्स है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे, और इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, और इलेक्ट्रॉन इजीली क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, तो उनकी कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये किसमें डिफरेंसेस हो गए, कंडक्टेंस, इंसुलेटर, और थर्ड कौन सा हो जाएगा, थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर्स। ठीक है गाइस, और किसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कह सकते हैं या फिर करंट फ्लो। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टेंस ऑफ सॉलिड, सॉलिड क्लासिफाइड इनटू 3। फर्स्ट कौन सा आ जाएगा, कंडक्टर, सेकंड इंसुलेटर, और थर्ड कौन सा हो जाएगा, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है गाइस, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से याद कर लो। ठीक है गाइस, तो गाइस नेक्स्ट अपना टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है गाइस, तो सॉलिड को अपन ने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 3 टाइप में क्लासिफाइड किया। कौन से हो जाएंगे, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, और थर्ड कौन से हैं, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है गाइस, तो अपन मैं आपको यहाँ पर समझना, नॉर्मली अपन पता है कंडक्टर्स। ठीक है, तो कंडक्टर्स कौन से हो जाएंगे, जिसमें करंट इजीली क्या होगा,
फ्लो होगा। ठीक है, तो नॉर्मल ध्यान रखना कंडक्टर जो है वो भी टू टाइप्स के होते हैं। कंडक्टर्स जो होंगे वो भी कितने टाइप्स के होंगे, टू टाइप्स के होंगे। फर्स्ट वन इज मेटालिक कंडक्टर और सेकंड वन इज इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज कौन सा है, मेटालिक, और सेकंड कौन से हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स। गाइस समझना, जो मेटालिक कंडक्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं उसमें जो करंट है, समझना, ठीक है, करंट का जो फ्लो होगा वो फ्लो किसी कारण होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से क्या होगा, करंट फ्लो करता है किसमें, मेटालिक कंडक्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मली यू कह सकते हैं, यहाँ पर जो करंट जो फ्लो करेगा किसमें, मेटालिक कंडक्टर में, वो किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। ठीक है, फ्लो करेंगे, तो इसके थ्रू क्या होगा, करंट फ्लो होगा किसमें, मेटालिक कंडक्टर्स में। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर जो है, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर में करंट का जो फ्लो होगा वो किसके थ्रू होगा, वो आयंस के फ्लो के कारण होगा। किसके फ्लो के कारण होगा, आयंस के फ्लो के कारण होता है। ठीक है गाइस, तो नॉर्मली समझ में आ गया, इलेक्ट्रोलाइट जो कंडक्टर है उसमें करंट का जो फ्लो होगा वो किसके थ्रू होगा, आयंस के थ्रू होगा। और यहाँ पर अपन मेटालिक कंडक्टर की बात करें तो मेटालिक कंडक्टर में करंट का जो फ्लो होगा वो किसके थ्रू होगा, इलेक्ट्रॉन के थ्रू होगा। ठीक है, तो अपने को जो पढ़ना है वो कौन से हैं, मेटालिक कंडक्टर की बात करें। अपन सॉलिड जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें अपन किसकी बात कर रहे हैं, मेटालिक कंडक्टर की बात करें। इलेक्ट्रोलाइट जो है अपन इसकी डिफरेंट चैप्टर, एक अलग चैप्टर है पूरा इलेक्ट्रोलाइट्स, उसमें अपन इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन किसकी बात करें, मेटालिक कंडक्टर, और मेटालिक कंडक्टर में करंट का जो फ्लो होगा वो किसके थ्रू होगा, इलेक्ट्रॉन की फ्लो के थ्रू होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना, अपना टॉपिक जो है वो क्या है, पॉइंट जो है क्या है, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है, तो अपने को क्या देखना है, मैकेनिज्म पढ़नी है। तो इसके लिए अपन पढ़ेंगे बैंड थ्योरी। क्या पढ़ेंगे, बैंड थ्योरी। क्या है समझना गाइस, बैंड थ्योरी। नॉर्मली अपन बात करें, मैंने सेमीकंडक्टर का एग्जांपल किसका लिया था, सेमीकंडक्टर का एग्जांपल क्या थे, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, जैसे सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 और 3d जो ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, फ्री होगा। 3d ऑर्बिटल क्या होगा, फ्री होगा। तो गाइस यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो ऑर्बिटल्स है वो क्या है, फुल फील्ड है, फुल फील्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, कौन से 1s2 2s2 2p6 जो ऑर्बिटल्स है वो क्या है, फुल फील्ड ऑर्बिटल है। और यहाँ पर बात करें, ये जो है 3s2 3p6 ऑर्बिटल जो होंगे वो नॉर्मली क्या है, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। और नॉर्मली ये जो है वो टोटली क्या है, फ्री ऑर्बिटल है। कौन से, 3d जो होगा वो क्या होगा, टोटली फ्री ऑर्बिटल है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं कर रहा है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर समझना है, यहाँ पर अब यहाँ पर ध्यान देना कि जो फुल फील्ड ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, उनका वेट क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जिनका वेट हाई होगा वो कहाँ होंगे, नीचे की तरफ, बिलो होंगे। और जिसका जो यूं कह सकते हैं अपन लाइटेस्ट ऑर्बिटल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, हल्के हैं, लाइटेस्ट ऑर्बिटल होंगे वो कहाँ होंगे, ऊपर होंगे। ठीक है, हैवी ऑर्बिटल जो होंगे वो कहाँ होंगे, नीचे की तरफ, जिसमें इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड है, इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरे हुए हैं, वो ऑर्बिटल कहाँ पे होंगे, नीचे की तरफ। और जिसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, फ्री ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, लाइट होंगे, और वो कहाँ होंगे, ऊपर की तरफ होंगे। ठीक है, तो अपन बात करें तो फ्री ऑर्बिटल जो होंगे वो सबसे ऊपर होंगे, इसके बाद कौन से होंगे, हाफ फील्ड, और सबसे नीचे की तरफ जो होंगे वो कौन से हो जाएंगे, फुल फील्ड, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरे हुए हैं। ठीक है, तो अपन बात करें यहाँ पर, अब समझना, मैं यहाँ पर एक टर्म यूज कर रहा हूँ इन दोनों के लिए। एक तो कौन से है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, और एक कौन से है, फुल फील्ड ऑर्बिटल। तो गाइस ध्यान देना, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल है उसको अपन कहते हैं वैलेंस ऑर्बिटल, वैलेंस ऑर्बिटल या फिर बैंड, वैलेंस बैंड या वैलेंस ऑर्बिटल। ठीक है, और जो फ्री ऑर्बिटल्स है उसको अपन कहते हैं कंडक्टेंस, कंडक्टेंस बैंड या फिर इसको अपन ऑर्बिटल। ठीक है, तो कंडक्टेंस बैंड या फिर ऑर्बिटल, किसको अपन कहेंगे, फ्री ऑर्बिटल है। तो ऊपर की तरफ कौन से होंगे, कंडक्टेंस बैंड, और नीचे की तरफ जो होंगे वो कौन से हो जाएंगे, वैलेंस बैंड।
ठीक है, और फुल फिल बंड जो होंगे या फिर फुल फिल ऑर्बिटल जो होंगे वो कहाँ होंगे, सबसे नीचे की तरफ होंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पर दो टर्म्स याद रखनी है। अब तो एक तो वैलेंस जिसमें हाफ फिल्ड और इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे, और सेकंड जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, कंडक्टेंस बैंड, जो टोटली क्या होंगे, फ्री होंगे। अब गाइस बात समझे यहाँ पर क्या है बैंड्स थ्योरी, क्या है बैंड थ्योरी। सबसे पहले अपन ले लें कंडक्टर, तीनों की बात करें अपन, कंडक्टर, सेकंड इंसुलेटर, थर्ड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, ठीक है, तीनों की बात करें। फर्स्ट वन इज कंडक्टर, सेकंड इंसुलेटर और थर्ड कौन सा हो जाएगा, सेमीकंडक्टर। गाइस समझना क्या है इसमें अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी। अब समझना नॉर्मली जो कंडक्टर्स होंगे, कंडक्टर्स में क्या होगा कि जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड कहाँ होंगे, नीचे की तरफ। जैसे मैं बात करूं ये जो बैंड है नॉर्मली कौन से हो जाएंगे, वैलेंस बैंड, ठीक है, और ऊपर की तरफ जो होंगे वो कौन से हो जाएंगे, कंडक्टेंस बैंड। तो यहाँ पर जो वैलेंस बैंड है और कंडक्टेंस बैंड जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, यानी दोनों क्या होंगे, नियरेस्ट होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, नियरेस्ट होंगे। तो ये कौन सा हो जाएगा, कंडक्टेंस बैंड या फिर ऑर्बिटल, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप की बात करें तो ये दोनों क्या है, बहुत ही पास पास है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पर इन दोनों क्या कर रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। तो एनर्जी गैप जो होगा, एनर्जी गैप की बात करें यहाँ पर, एनर्जी गैप क्या होगा, जीरो। एनर्जी गैप जो होगा क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि दोनों क्या है, नियरेस्ट हैं, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो अब समझना जो वैलेंस बैंड है, ये रहा वैलेंस बैंड, ठीक है, इसकी बात करें 3s2 3p6 ये वाले गैस समझना। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है 3s2 3p2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। गाइस ये क्या होंगे, इजीली किसमें जाएं, फ्लो करेंगे, वैलेंस बैंड से कि इजीली किसमें कन्वर्ट, इजीली किसमें फ्लो करेंगे, कंडक्टेंस बैंड में फ्लो करेंगे। समझ में आ रहा है गाइस, क्योंकि अब इसमें एनर्जी गैप क्या है, जीरो है, ठीक है। तो ये वैलेंस बैंड से या वैलेंस ऑर्बिटल से इजीली किसमें कन्वर्ट, इजीली किसमें फ्लो करेंगे, कंडक्टेंस बैंड में फ्लो करेंगे। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो क्या होगा, इजीली होगा, किसमें, वैलेंस बैंड टू कंडक्टेंस बैंड, ठीक है। या फिर ऊपर कह सकते हैं हाफ फिल ऑर्बिटल थ्रू फ्री ऑर्बिटल, ठीक है गाइस। तो ये कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट जो है वो कौन सा है, कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स जो होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इजीली मूवमेंट करते हैं या फ्लो करते हैं, ठीक है। उसका कारण क्या है, रीजन क्या है, समझ में आ गया। उनमें रीजन क्या होगा, वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड जो है वो क्या होंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ठीक है। उसमें एनर्जी गैप जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वैलेंस बैंड टू कंडक्टेंस बैंड क्या होंगे, इजीली फ्लो करेंगे। तो इसमें क्या होगा, मेटल जितने भी मेटल्स है उसमें करंट जो होगा वो क्या होगा, इजीली फ्लो करेगा, ठीक है गाइस। ये फर्स्ट कौन सा हो गया, कंडक्टर्स। सेकंड अपन बात करें इंसुलेटर की, समझना गाइस। सेकंड अपन किसकी बात कर रहे हैं, इंसुलेटर की बात करें तो समझना है। यहाँ पर जैसे मैंने बना दिया, ये कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ये कौन सा हो जाएगा, नीचे की तरफ वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, ठीक है। और ऊपर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा गाइस, कंडक्टेंस बैंड। बट यहां पर ध्यान देना, इंसुलेटर जो होंगी उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्टर जो बैंड है उनमें जो एनर्जी गैप जो होगा वो एनर्जी गैप क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, हाई होगा। ये ऊपर वाला बैंड कौन सा हो जाएगा, कंडक्टेंस बैंड, ठीक है। और ये जो होगा इनके बीच में क्या हो जाएगा, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, ठीक है। और ये एनर्जी गैप क्या होगा, बहुत ही हाई होगा, एनर्जी गैप क्या होगा, बहुत ही हाई होगा, ठीक है। तो इंसुलेटर की बात कर रहे हैं, तो इंसुलेटर में अब देखो वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड जो है उसके बीच में जो एनर्जी गैप है वो क्या है, हाई है, जबकि यहाँ पर एनर्जी गैप क्या था, जीरो, ठीक है। और ये एनर्जी गैप गाइस समझना, ये एनर्जी गैप जो होगा वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होगा, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी क्या होगा, हाई होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना जो एनर्जी गैप है वो कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, हाई है। और यहाँ पर अब देखो वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इजीली कंडक्टेंस बैंड में फ्लो करेंगे,
ठीक है, नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो गाइस यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन इजीली अब किसमें फ्लो नहीं करेंगे, इसमें इंटर नहीं करेंगे, कंडक्टेंस बैंड में इंटर नहीं करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा नहीं होगा, तो करंट का भी फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो ये कौन से टाइप के हो जाएंगे, इंसुलेटर। ठीक है, इसलिए इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। तो रीजन समझ में आ गया क्या है, इंसुलेटर में करंट का फ्लो क्यों नहीं होगा, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड जो है उसमें एनर्जी गैप जो होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, हाई होगा। ठीक है, किससे कितना होगा, मैक्सिमम अपन कह सकते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी क्या होगा, हाईयर होगा। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो वैलेंस बैंड टू कंडक्टेंस बैंड की ओर मूव नहीं करेंगे। ठीक है, फ्लो नहीं करेंगे। तो ये कौन से हो जाएंगे, इंसुलेटर। थर्ड लास्ट है सेमीकंडक्टर। थर्ड कौन सा है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में मैंने बताया था कौन होंगे सेमीकंडक्टर क्या होंगे, तो वह सेमीकंडक्टर कौन से टाइप के हो जाएंगे, जिसमें करंट का जो फ्लो होगा वो किसके बीच में होगा, कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में होगा। ठीक है, यानी जो इसकी वैल्यू होगी वो इंसुलेटर से तो हाई होगी करंट वैल्यू, बट कंडक्टेंस जो है उसकी से क्या होगी, लो होगी। ठीक है, जैसे अपन समझे यहां पर अपन बात करें, ये कौन सा बैंड हो जाएगा, वैलेंस बैंड। ये कौन सा बैंड हो जाएगा, वैलेंस बैंड हो जाएगा। ठीक है, अब समझना यहां पर इसमें जो एनर्जी गैप होगा, ठीक है, ये कौन सा बैंड हो जाएगा, कंडक्टेंस बैंड। कंडक्टेंस बैंड गाइस समझना, इसमें जो एनर्जी गैप है वो एनर्जी गैप क्या है, कंडक्टर से तो ज्यादा है, बट यहां पर इंसुलेटर से क्या है, कम है, स्मॉल गैप है। यहां पर तो इससे हाई है और बट इससे क्या है, इससे कंपैरिजन करें अपन इंसुलेटर से तो इसका एनर्जी गैप जो होगा, किसका, सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी गैप होगा वो क्या होगा, इंसुलेटर से क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, तो यहां पर अपन बात करें, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो होंगे, अब यहां पर देखो ये कौन सा बैंड हो गया, वैलेंस कंडक्टेंस बैंड, और ये कौन सा हो जाएगा, वैलेंस बैंड, और ये इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एनर्जी गैप। एनर्जी गैप समझना गाइस, ये एनर्जी गैप जो होगा वो लेस देन या फिर हायर देन यू कह सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आसपास होगा। किसके आसपास होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होगा, जबकि यहां पर जो होगा वो क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा। ठीक है, यहां पर कितना होगा, सेमीकंडक्टर की बात करें अपन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। ठीक है, अब समझना यहां पर क्या है, सेमीकंडक्टर्स जो होंगे, सेमीकंडक्टर्स नॉर्मली क्या है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, यानी 0 केल्विन पर बात करें तो नॉर्मली ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स जो होंगे वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी 0 केल्विन टेम्परेचर पर किसकी तरह बिहेव करते हैं, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, किसकी तरह बिहेव करेंगे, लाइक इंसुलेटर। यानी इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, कब, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, यानी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस बैंड की ओर फ्लो नहीं करेंगे। ठीक है, बट अगर अपन टेम्परेचर को क्या करें, इंक्रीज करें एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, कब की बात कर रहा हूं मैं, रूम टेम्परेचर पर बात करें तो रूम टेम्परेचर पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे, वैलेंस बैंड टू कंडक्टेंस बैंड की ओर क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। ठीक है, कब, टेम्परेचर अपन ने क्या किया, इंक्रीज किया एट रूम टेम्परेचर की बात करें तो अब यह क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो वैलेंस बैंड से कहां पर जाएंगे, कंडक्टेंस बैंड की ओर जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होंगे, तीनों में डिफरेंसेस हो गए, इसी को अपन क्या कहते हैं, बैंड थ्योरी। यही क्या है, बैंड थ्योरी। समझ में आ गया। नॉर्मली कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं तो कंडक्टर्स क्या होंगे, किसी भी टेम्परेचर पर, सभी टेम्परेचर जितने ऑल टेम्परेचर पर क्या होंगे, इसमें करंट का फ्लो होगा। ठीक है, जीरो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी पर भी क्या होगा, इसमें करंट का फ्लो होगा। किसकी में, कंडक्टर्स में। ठीक है, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का करंट का फ्लो नहीं होगा कोई सा भी टेम्परेचर हो। ठीक है, और यहाँ पर सेमीकंडक्टर की बात करें तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर तो करंट का फ्लो नहीं होगा, बट अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो क्या होगा, इसमें एनर्जी गैप जो होगा वो क्या है, इंसुलेटर से तो क्या है, स्मॉल है, बट कंडक्टर से क्या है, हाईयर है। तो इसमें टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड टू किसमें मूव होंगे, कंडक्टर्स बैंड की ओर मूव होंगे। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, मूवमेंट, फ्लो हो रहे हैं, तो इसमें क्या होंगे, ये इसमें करंट फ्लो होगा। तो ये कौन सी टाइप हो गया, कौन सी थ्योरी हुई सर, इसको अपन क्या कह सकते हैं, ये अपनी कौन सी थ्योरी होगी, बैंड थ्योरी। ठीक है, तो अपन नॉर्मली इसको यूं भी कह सकते हैं, मैकेनिज्म ऑफ
इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है गाइस, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया यहाँ पर भी कंडक्टर कितने टाइप के हैं, 2 टाइप, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स। मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो करंट का फ्लो होगा वो किसके थ्रू होगा, इलेक्ट्रॉन के थ्रू होगा, और इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे उसमें करंट का जो फ्लो होगा वो किसके थ्रू होगा, आयनिक कंडक्टर के थ्रू होगा। ठीक है, आयंस की फ्लो के होगा। ठीक है, समझ में आ गया गाइस, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बैंड थ्योरी क्या है और इसमें डिफरेंसेस किस तरह से करेंगे अपन कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो गाइस नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स को अपन यहाँ पर क्लासिफाइड कर रहे हैं, 2 टाइप के सेमीकंडक्टर्स होंगे। फर्स्ट वन इज प्योर सेमीकंडक्टर, या फिर इसको अपन कह सकते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और सेकंड वन इज इम्प्योर या फिर एक्सट्रिंसिक, या फिर अपन इसको कह सकते हैं डोपिंग सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो 2 टाइप में क्लासिफाइड कर रहे हैं किसको अपन, सेमीकंडक्टर्स को। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट वन इज कौन सा हो जाएगा, प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और सेकंड वन इज इम्प्योर या फिर अपन क्या कह सकते हैं, डोपिंग सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, इसको अपन अच्छे से अपन इसको समझते हैं। देखो गाइस, यहाँ पर ध्यान दो, क्या होगा प्योर या सेमीकंडक्टर्स जो होंगे उसमें करंट का फ्लो किस तरह से होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होंगे उस फ्लो किस तरह से करेंगे, या फिर इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं उसमें करंट का फ्लो किस टाइप से होगा, वो अपन इसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझो, देखना है नॉर्मली अपन बात करें, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल बताए थे, आपको याद हो तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। कौन से हो जाएंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम, और दोनों कौन से ग्रुप के मेंबर है, 14 ग्रुप के मेंबर है। दोनों कौन से ग्रुप के मेंबर है, 14 ग्रुप के मेंबर है, और 14 ग्रुप के जो मेंबर होंगे उनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी कितनी होगी, 4। याद रखना आपको, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है गाइस, ये आपको पता है। यानी सिलिकॉन का एटम जो होगा वो कितने एटम, अगर प्योर सिलिकॉन है, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है, तो ओनली 4 इसमें कौन प्रेजेंट होंगे, सिलिकॉन के एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो जैसे अपन यहाँ पर सिलिकॉन के क्रिस्टल की बात कर रहे हैं और कैसा है, प्योर है, तो यहाँ पर ओनली 4 कौन होगा, सिलिकॉन। और सिलिकॉन कितने एटम से कनेक्टेड होगा, इसकी वैलेंसी कितनी है, 4, तो 4 सिलिकॉन एटम्स है। ठीक है, इस तरह से, तो ओनली 4 यहाँ पर कौन होंगे, सिलिकॉन एलिमेंट्स होंगे। समझ में आ रहा है गाइस, ये किसका क्रिस्टल हो गया, सिलिकॉन का क्रिस्टल हो गया। ओनली कौन प्रेजेंट है यहाँ पर, सिलिकॉन का। ठीक है, अब यहाँ पर इस सिलिकॉन की बात करें तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 4, यानी ये सिलिकॉन कितने एटम से कनेक्टेड है, ऑन अदर सिलिकॉन एटम से, तो 1 2 3 और 4। ठीक है, कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, 4 बॉन्ड। और ये नॉर्मली ध्यान रखना, ये बॉन्ड कौन सा है, यहाँ पर जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड कौन सा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। ये जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब गाइस समझना है यहाँ पर नॉर्मली अपन मैंने क्या बात की, सेमीकंडक्टर्स जो होंगे, अभी मैंने बैंड थ्योरी में आपको समझाया था, सेमीकंडक्टर जो होंगे वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर क्या होंगे, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। किसकी तरह बिहेव करेंगे, इंसुलेटर, यानी इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अगर इसमें टेम्परेचर को अपन इंक्रीज करें, तो रूम टेम्परेचर की बात करें, एट रूम टेम्परेचर गाइस क्या होगा समझना, अगर टेम्परेचर को अपन इंक्रीज करें, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसमें क्या होगा, कोवैलेंट जो बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। क्या हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड जो होगा क्या होगा, ब्रेक होगा। तो अब क्या होगा, नॉर्मली समझना, जैसे अपन बात करें नॉर्मली एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, तो जो ये सिलिकॉन जो क्रिस्टल है वो नॉर्मली किसकी तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। बट यहाँ पर अगर अपन रूम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो अब इसमें क्या होगा, कोवैलेंट बैंड जो बॉन्ड है वो क्या होगा, ब्रेक होगा। तो समझना गाइस, यहाँ पर इस बॉन्ड को अगर अपन नॉर्मली क्या करें, यहाँ से अपन ब्रेक करें यहाँ पर, तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, इन दोनों से कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके यहाँ पर क्या हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हुए, फ्री, इलेक्ट्रॉन क्या हुए, फ्री। अब समझना है गाइस यहाँ पर, अब ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूवमेंट करेगा,
पूरे क्रिस्टल में क्या करेगा, फ्रीली मूव होगा। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर मूव करेगा, यानी यहां पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है गाइस समझना, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये वाला इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा, यानी ये इधर से इधर, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इधर मूव करेगा, ठीक है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होंगे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी क्या करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक होगा, और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, और इलेक्ट्रॉन फ्री होकर अपने पोजीशन कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, अब समझना यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ से मूव करेगा और इस पोजीशन पर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये फ्री हो जाएगा, यानी ये स्पेस जो होगा, ये नॉर्मली यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था वो क्या हो गया, फ्री हो गया। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, एक होल का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, एक होल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यहाँ पर जहाँ कहाँ पर होल का प्रोडक्शन होगा या क्रिएट होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मूव होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव होंगे तो उसकी पोजीशन जो फ्री पोजीशन है, फ्रीली पोजीशन है, वहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, क्रिएट होगा, तो होल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या किसका फॉर्मेशन हुआ, होल, इसको अपन नॉर्मली कहते हैं होल। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, मूवमेंट करेंगे, तो अब ये क्रिस्टल जो होगा उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगी, यानी इसमें करंट जो है वो इजीली फ्लो करेगा। करंट जो होगा क्या होगा, इजीली फ्लो करेगा। क्यों फ्लो करेगा, क्योंकि अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है क्या मूवमेंट करने लगे हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो अपन ये कह सकते हैं यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक होगा, तो कंटिन्यूअसली बॉन्ड ब्रेक होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे फ्रीली मूवमेंट करेंगे, तो इजीली करंट का फ्लो होगा। तो ये कौन सा टाइप का हो गया, फर्स्ट प्योर इंट्रिंसिक, प्योर या नॉर्मली क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो किसका एग्जांपल, यहाँ पर आप जर्मेनियम भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया अपना सिलिकॉन क्रिस्टल का। ठीक है, तो ये नॉर्मली समझ में आ गया आपको। अब गाइस समझना, नॉर्मली मैंने आपको डिफेक्ट्स इन सॉलिड में भी बताया था, आपको टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स अपन ने पढ़े थे, और इसमें मैंने 2 टाइप्स के डिफेक्ट्स बताए थे आपको, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स और सेकंड टाइप था पॉइंट या एटॉमिक डिफेक्ट्स। अगर आपको याद हो, नहीं याद हो तो पिछले जो लेक्चर है एक बार जरूर पढ़ना। तो मैंने उसमें पॉइंट डिफेक्ट्स आपको अच्छे से समझाया था, जिसमें थे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, इम्प्योर डिफेक्ट्स। ठीक है, तो नॉर्मली पॉइंट डिफेक्ट्स तो अपन पढ़ के आ गए हैं, बट इसमें एक रह गया था इम्प्योर इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स, और मैंने वहां पर बताया था इसको अपन कंडक्टेंस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो गाइस समझना, ये जो टाइप है प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, वो नॉर्मली अपन यूं कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स की ही है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट के टाइप्स की चल रही है, यानी इसमें भी क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा, सॉरी बॉन्ड जो होगा ब्रेक होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कारण इसमें क्या हो रही है, कंडक्टेंस हो रही है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये नॉर्मली ये कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स का ही एक टाइप है। कौन सा, प्योर या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना। सेकंड टाइप जो है इम्प्योर, या फिर इसको अपन क्या कहते हैं, ड्रॉपिंग सेमीकंडक्टर्स। क्या है दोस्तों, समझना यहाँ पर। पहले अपन बात करें डोपिंग क्या है। ठीक है, डोपिंग एक टाइप का प्रोसेस है। ठीक है, डोपिंग क्या है, एक टाइप का प्रोसेस है। इसमें क्या होगा, कोई प्योर क्रिस्टल है, ठीक है, नॉर्मली अपन जैसे बात करें कोई प्योर सेमीकंडक्टर है, जैसे सिलिकॉन, लाइक सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। ठीक है, अगर इसमें अपन कोई इम्प्योरिटीज को अपन मिक्स कर दें, ठीक है, अपन इसमें क्या करें, प्योर सिलिकॉन जो है सेमीकंडक्टर्स हैं, उसमें अगर इम्प्योरिटी को मिक्सिंग करें तो इस प्रोसेस को ही अपन क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, डोपिंग कहेंगे। समझ में आ गया गाइस। तो डोपिंग क्या है, मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर, इन प्योर सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो इसको ही, अब इस प्रोसेस को अपन नॉर्मली क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। ठीक है, तो डोपिंग क्या है, मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, इम्प्योरिटी को अगर अपन मिक्स करें तो सेमीकंडक्टर जो प्योर सेमीकंडक्टर है, तो उनके बिहेव या उनकी जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो प्रॉपर्टी है, उन पर क्या इफेक्ट होगा, इम्प्योरिटी को इंटर करें, ठीक है, मिक्स करें, वो अपन पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो समझना है यहाँ पर इम्प्योरिटी या डोपिंग सेमीकंडक्टर्स को अपन 2 टाइप में क्लासिफाइड कर रहे हैं। एक तो फर्स्ट जो है वो फर्स्ट वन कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनर इम्प्योरिटी, और सेकंड कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। ठीक है, इसको अलग अलग तरह से पढ़ते हैं अपन।
डिफरेंस टाइप में है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना। अब समझना गाइस क्या है, मैंने क्या बताया, डोपिंग क्या है, मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर्स। प्योर सेमीकंडक्टर अपन ले लेते हैं, जैसे अपन बात कर रहे हैं यहां पर मैं बना रहा हूं सिलिकॉन प्योर सेमीकंडक्टर की बात ले रहे हैं, ठीक है, समझना है। यहाँ पर किसके ले रहे हैं अपन, सिलिकॉन प्योर सेमीकंडक्टर ले रहे हैं, ठीक है। और मैंने बताया कौन से ग्रुप का मेंबर है सिलिकॉन, 14 ग्रुप का मेंबर है, और इसकी वैलेंसी कितनी होगी 4, इसकी वैलेंसी कितनी होगी 4, ठीक है। तो यहां पर मैंने कौन सा ले लिया, सिलिकॉन क्रिस्टल ले लिया, ठीक है। तो ये प्योर सेमीकंडक्टर्स हो गया। अब इसमें क्या कर रहे हैं अपन, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें कोई इंप्योरिटी को एंटर करें, मिक्स करें, ठीक है। इस जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें इंप्योरिटी को मिक्स करें, तो किस टाइप की इंप्योरिटी को मिक्स करें गाइस समझना। यहां पर ये नॉर्मली ये जो क्रिस्टल है वो कौन से ग्रुप का है, 14 ग्रुप का है। अगर इस क्रिस्टल में 15 ग्रुप के मेंबर्स को, किसकी बात कर रहे हैं, 15 ग्रुप के मेंबर जो है एलिमेंट्स है, अगर उनको इंटर करें, ठीक है, कौन सी टाइप के मेंबर, 15 ग्रुप के जो एलिमेंट है उसको अगर एंटर करें तो 15 ग्रुप के एलिमेंट कौन से हो जाएंगे, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, ठीक है, एंटीमनी और बिस्मथ। इस ग्रुप के एलिमेंट को इस प्योर क्रिस्टल में एंटर करवाएं, ठीक है। तो नॉर्मल ये जो क्रिस्टल है वो कौन से ग्रुप का है, मैंने बताया था सिलिकॉन जो है वो कौन से ग्रुप का है, 14 ग्रुप का। अब इसमें इंप्योरिटी मिक्स कर रहे हैं, तो इंप्योरिटी जो है वो कौन सी ग्रुप की है, 15 ग्रुप की है। अब समझना, जैसे अपन इसमें ले लें आर्सेनिक, यहां से मैं ले रहा हूं ये आर्सेनिक, अगर इस आर्सेनिक को इस क्रिस्टल के अंदर एंटर करवाएं तो समझना गाइस, यहां पर मैं यहां से एक सिलिकॉन एटम को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, और इसकी जगह पर किसको एंटर कर रहे हैं, आर्सेनिक, किसको एंटर कर रहे हैं, आर्सेनिक सेमीकंडक्टर को, ठीक है, आर्सेनिक एलिमेंट को। अब समझना गाइस, यहां पर मैंने बताया था 14 ग्रुप के जो एलिमेंट है उनकी वैलेंसी कितनी है, 4 है, और 15 ग्रुप के एलिमेंट की जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 5। यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 5, और 14 ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 4, ठीक है। तो समझना यहां पर, तो ये जो आर्सेनिक है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, तो 5 में से तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है, 5 में 4 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो तो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन जो होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, फ्री होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा, ठीक है। तो आर्सेनिक अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन डोनर इंप्योरिटीज, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, रिच है। आर्सेनिक जो है होगा वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, फ्री होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा, इस पूरे क्रिस्टल में फ्रीली मूवमेंट करेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पूरे क्रिस्टल में क्या करेगा, फ्रीली क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, ठीक है गाइस। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे तो इजीली किस क्या होगा, करंट फ्लो होगा, इजीली क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। यहां पर क्या किया अपन ने, जो प्योर सेमीकंडक्टर था, प्योर सेमीकंडक्टर में अपन ने इंप्योरिटी को एंटर करवाया, इंप्योरिटी के रूप में अपन ने 15 ग्रुप के एलिमेंट जो हैं उसको 14 ग्रुप के क्रिस्टल में एंटर करवाएंगे। तो 15 ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है, 5, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 5, तो एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, फ्री होगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, इजीली अब क्रिस्टल में क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो मूवमेंट करेगा तो इसकी कंडक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझ में आ गया गाइस। अब समझना है यहां पर एक बात और आगे, जैसे अब मैं यहां पर बात करूं, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गए, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज होगा तो ये क्रिस्टल जो है उसको अपन नॉर्मली अपन क्या कहते हैं, एन टाइप क्रिस्टल। कौन से टाइप का क्रिस्टल कहेंगे, एन टाइप क्रिस्टल या एन टाइप कहते हैं, ठीक है। एन क्यों कहा गया, तो समझना यहाँ पर एन से क्या रखना है, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो फ्री है उन पर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए नॉर्मली अपन इसको क्या कहते हैं, एन टाइप इंप्योरिटीज भी कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो जैसे अपन बात कर रहे हैं एक और आर्सेनिक, जैसे यहाँ पर मैं करूँ, यहाँ से एक और आर्सेनिक रिमूव, सिलिकॉन को रिमूव किया,
और आर्सेनिक को इंटर करवाएं तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन 3 4 और एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा। तो इसलिए कंटिन्यूअसली इसमें क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, एन टाइप क्रिस्टल भी कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो 14 ग्रुप में कौन से ग्रुप को इंटर करवा रहे हैं, 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को इंटर करवा रहे हैं। ठीक है, सेकंड अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इम्प्यूरिटीज। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इम्प्यूरिटीज, तो यहाँ पर क्या है, यही डोपिंग प्रोसेस इसमें भी करेंगे। तो प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल ले लें, यहाँ पर भी कौन सा है, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है। ठीक है, इस तरह से और सिलिकॉन की वैलेंसी 4 14 ग्रुप मेंबर। ठीक है, तो याद हो गया होगा आपको। अब समझना, अब जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें अपन क्या करें, इंप्योरिटी को मिक्स करें, कौन सा प्रोसेस, डोपिंग प्रोसेस। अब समझना यहाँ पर ये जो 14 ग्रुप के मेंबर है, अब इसमें 13 ग्रुप, कौन से ग्रुप, 13 ग्रुप के एलिमेंट को इंटर करवाएं। ठीक है, 13 ग्रुप के एलिमेंट को इंप्योरिटी एज अ इंप्योरिटी इसमें क्या करें, इंटर करें। तो 13 ग्रुप के एलिमेंट कौन से हो जाएंगे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। अब आ गए इंडियन ताल, जो भी आपके ट्रिक्स है। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। और मुझे बताओ इनकी वैलेंसी कितनी होगी, इनकी वैलेंसी कितनी होगी, 3, यानी इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो इनकी वैलेंसी जो होगी वो वैलेंसी कितनी हो जाएगी गाइस, 3। ठीक है, तो समझ में आ गया कौन से ग्रुप के मेंबर को इंटर करवाना है, किसमें एज अ इंप्योरिटी। 13 ग्रुप के मेंबर को एज अ इंप्योरिटी किसमें इंटर करवाएं, 14 ग्रुप के जो क्रिस्टल है उसमें इंटर करवाएं। ठीक है, मिक्स करें तो क्या होगा, अब इसमें क्या होगा समझना गाइस। जैसे मैंने यहां से क्या किया, एक सिलिकॉन एटम जो है उसको रिमूव किया और उसकी जगह पर एल्यूमिनियम को इंटर करवा दिया। इसको इंटर करवा रहे हैं एल्यूमिनियम। तो समझना गाइस, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 3 वैलेंसी, यानी 3 इलेक्ट्रॉन जो होंगे। समझना यहाँ पर क्या होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो तो क्या करेंगे, सिलिकॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, सिलिकॉन जो है उसके साथ क्या करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। बट यहाँ पर गाइस समझना, यहाँ पर जो सिलिकॉन का एटॉम है, समझना, और सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये सिलिकॉन एटम, इससे बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ पर भी बॉन्ड, यहाँ पर भी बॉन्ड। ठीक है, बट इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा, और यहाँ पर एल्यूमिनियम पर क्या होगा, एक होल का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, एक होल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, होल क्रिएट होगा। ठीक है, रीजन क्या है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है कौन से ग्रुप का मेंबर है, 13 ग्रुप का मेंबर है, और उसकी वैलेंसी कितनी है, 3 है। या फिर इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है गाइस। तो क्या होगा, ये एल्यूमिनियम जो है वो 3 सिलिकॉन एटम के साथ तो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, बट एक सिलिकॉन एटम जो होगा या एक कोवैलेंट बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, फ्री होगा, जिससे यहाँ पर एल्यूमिनियम के पास क्या होगा, एक होल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है गाइस, तो अब होगा क्या इसमें समझना, जैसे यहाँ पर होल का फॉर्मेशन हो रहा है तो जो नियरेस्ट जो कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है, इस होल के जो नियरेस्ट कोवैलेंट बॉन्ड है वहां से इलेक्ट्रॉन जो होंगे, समझना, यहां से जैसे ये होल की नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस होल में इंटर करेगा। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर इंटर करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक होल का फॉर्मेशन होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो यहाँ पर होल का क्रिएशन होगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है वो किसके रीजन किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होल्स के कारण, किसके फॉर्मेशन के कारण हो रहा है, होल्स क्रिएट हो रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, और अपन समझना यहाँ पर जो होल क्रिएट हो रहे हैं उसको अपन कहते हैं नॉर्मली पॉजिटिव। ठीक है, उसको अपन क्या मान रहे हैं, सपोज वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, होल को अपन क्या, इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, नेगेटिवली चार्ज होंगे, तो होल्स जो होंगे वो कौन से होंगे, पॉजिटिवली चार्ज, इसलिए नॉर्मली इसको अपन क्या कहेंगे, पी टाइप। इसको अपन क्या कहते हैं, पी टाइप इंप्योरिटीज। कौन सी टाइप की इंप्योरिटीज, पी टाइप इंप्योरिटीज। ये कौन सी टाइप की इंप्योरिटीज है, एन टाइप इंप्योरिटीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और होल्स है, इसमें होल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, होल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो होल्स पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे, पी टाइप इंप्योरिटीज। कौन सी टाइप की इंप्योरिटीज कहेंगे, पी टाइप इंप्योरिटीज।
ठीक है, समझ में आ गया। एन टाइप और पी टाइप में क्या डिफरेंसेस हैं। 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, अगर उसमें 14 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं जो प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है, 14 ग्रुप के एलिमेंट्स में अगर 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को इंटर करवाएं एज अ इम्प्योरिटी तो उसको अपन क्या कहेंगे, एन टाइप। और 14 ग्रुप के जो मेंबर्स हैं क्रिस्टल है उसमें 13 ग्रुप के एलिमेंट्स को इंटर करवाएं एज अ इम्प्योरिटी तो उसको अपन क्या कहेंगे, पी टाइप इम्प्योरिटीज। ठीक है, समझ में आ गया। अब दोनों में ध्यान रखना, ये डॉपिंग प्रोसेस करते क्यों है, ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें इससे क्या होगा, कंडक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी अपन बात करें प्योर सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी ज्यादा किसकी होगी, तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर जो होंगे उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, डॉपिंग प्रोसेस नॉर्मली इसीलिए करते हैं कि कंडक्टिविटी को अपन क्या करें, इंक्रीज करें, किससे, मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटीज, मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटीज। ठीक है, इम्प्योरिटी को इसलिए मिक्स किया जाता है कि जो कंडक्टिविटीज है सेमीकंडक्टर की उनकी उसको अपन क्या करें, इंक्रीज करें। ठीक है, तो टू टाइप्स हैं, एन टाइप और पी टाइप। ठीक है, समझ आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सेमीकंडक्टर जो है वो कितने टाइप के हैं, टू टाइप के हैं, प्योर या इंटरेक्टिव सेमीकंडक्टर जिसमें कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स आएंगे, 14 ग्रुप, प्योर 14 ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होंगे क्या होंगे, ब्रेक होंगे और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, बट इनकी कंडक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो प्योर जो सेमीकंडक्टर है उनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, डॉपिंग प्रोसेस। क्या करेंगे, डॉपिंग प्रोसेस, यानी इसमें इम्प्योरिटी को मिक्स करेंगे। तो इम्प्योरिटी को मिक्स करने के लिए टू प्रोसेस है, एन टाइप, पी टाइप, या फिर इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डोनर इम्प्योरिटीज, या फिर इसको अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक, सेकंड जो होगा कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर जो वीडियो होगा उसमें पर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।